क्या आप अपना घर लेने के बारे में सोच रहे हैं? घर सिलेक्ट करने से लेकर प्राइस नेगोशिएट करने तक, बाइंग अ हाउस इज नॉट एन इजी टास्क। चलिए आपके लिए काम थोड़ा आसान कर देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी जो आपको अपना पहला घर खरीदने से पहले जरूर ध्यान में रखना चाहिए, और एक ऐसी चेकलिस्ट भी दूंगी जो आपकी घर खरीदने की जर्नी में बहुत काम आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डिसाइड ऑन योर बजट एंड स्टिक टू इट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज बजटिंग। प्लीज बिना बजट किए घर खरीदने ना निकले। बजटिंग को हम 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है मार्जिन मनी, यानी वो सारे बिग टिकट एक्सपेंसेस जिन्हें हो सकता है आपको अपने रिसोर्सेज से ही पे करना पड़े, और सेकंड आपके होम लोन EMIs की अफोर्डेबिलिटी। तो लेंडर्स आपके इनकम के बेसिस पर प्रॉपर्टी का 70 to 90% ही बतौर मैक्सिमम लोन दे सकते हैं। मतलब बाकी बचा 10 से 30% आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा कई और ऐसे खर्चे भी हैं जैसे रजिस्ट्रेशन, इंटीरियर डेकोरेशन एटसेट्रा। इन सब खर्चों का सम टोटल हुआ मार्जिन मनी। तो सबसे पहले आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके पास अपने शॉर्टलिस्टेड प्रॉपर्टी का एटलीस्ट 30 to 40% एज मार्जिन मनी अवेलेबल हो। यानी 1 करोड़ का घर तो एटलीस्ट 30 से 40 लाख का मार्जिन मनी। फिर आता है सवाल कि क्या आप अपने शॉर्टलिस्टेड घर के लोन की EMIs को कंफर्टेबली चुका पाएंगे या नहीं। इसे समझने के लिए ये देखें कि आपके सारे लोन EMIs, मतलब नया होम लोन EMI प्लस अगर आपके कुछ पुराने लोन्स की EMIs भी चल रहे हैं, उन सब का टोटल आपके करंट मंथली हाउस होल्ड इनकम का 40% से ज्यादा ना हो। यानी अगर आपका मंथली हाउस होल्ड इनकम 1 लाख है तो आइडियली आपके सारे लोन्स की टोटल EMIs 40,000 से कम हो। बट बजटिंग का मतलब ही क्या अगर उस पर अमल ना कर पाए। तो कोशिश करें कि आप अपने बजट को ज्यादा स्ट्रेच ना करें, सो दैट आपका नया घर आपके कैश फ्लो और दूसरे इंपॉर्टेंट गोल्स जैसे बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट प्लान जैसी चीजों को डिस्टर्ब ना करें। चेक बिल्डर्स ट्रैक रिकॉर्ड। घर खरीदने जैसा एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने शॉर्टलिस्टेड बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड भी जरूर चेक करें। बिल्डर ने पास्ट में कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं या अभी बिल्डर के कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको रेरा की साइट पर मिल जाएगी। आपको बस अपने स्टेट के रेरा साइट पर जाना है और वहां बिल्डर का रेरा नंबर एंटर करना है, जिसके बाद आपको प्रोजेक्ट के डिटेल्स दिख जाएंगे। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू जा रहे हैं तो एजेंट का भी रजिस्ट्रेशन नंबर आप अपने स्टेट के रेरा साइट पर डालकर एजेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ आपको पता चल जाएगा कि बिल्डर और एजेंट कितने जेन्युइन हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन और रेडी टू मूव इन। एक और बड़ा सवाल, क्या आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या रेडी टू मूव इन। एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी आपको थोड़े कम दाम पर मिल सकता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन के दौरान आपको होम लोन EMIs और करंट घर का रेंट दोनों का खर्चा उठाना पड़ सकता है। इसलिए रेडी टू मूव इन बेटर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि आपको घर बनने का वेट नहीं करना पड़ेगा। साथ ही इनमें आपको अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट पे लगने वाला GST भी नहीं देना पड़ेगा और फुल इनकम टैक्स बेनिफिट्स भी आपको डे 1 से मिलेंगे। लेकिन रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज का ओवरऑल दाम अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज के मुकाबले ज्यादा हो सकता है। तो अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो पेमेंट कंस्ट्रक्शन लिंक्ड पेमेंट प्लान के हिसाब से ही करें। इसमें लेंडर बिल्डर को लोन अमाउंट कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के स्टेजेस के हिसाब से देती है। जितना अमाउंट लेंडर बिल्डर को देगा आपको उतना ही अमाउंट पर EMI पे करना है। तो आपके खर्चे भी कंट्रोल में रहेंगे और प्रोजेक्ट डिले होने पर आपका EMI इंक्रीज भी नहीं होगा। डॉक्यूमेंट्स टू चेक। अब बात करते हैं कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो आपको एज अ होम बायर जरूर चेक करना चाहिए। किसी भी बिल्डर से घर खरीदने से पहले बिल्डिंग प्लान और लेआउट अप्रूवल को चेक करें। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले बिल्डर को प्लान का अप्रूवल लेना होता है। नेक्स्ट, लैंड यूज सर्टिफिकेट को भी चेक करें। इससे आपको पता चलेगा कि कहीं बिल्डर कमर्शियल एरिया या फिर एग्रीकल्चरल लैंड में तो ये रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा। इसके बाद आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी चेक करना है। ये आपको बताएगा कि बेसिक एमिनिटीज जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और ड्रेनेज जैसी फैसिलिटीज वहाँ अवेलेबल है या नहीं। इसके बाद आपको चेक करना है कि प्रॉपर्टी पर कोई इनकम्बरेंस तो नहीं है, मतलब कहीं बिल्डर ने इस प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर लोन तो नहीं लिया है। अगर आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट भी चेक करना चाहिए। दिस इज बेसिकली अ परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन फ्रॉम लोकल अथॉरिटीज। अगर आप रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी चेक करना चाहिए। आप इस ड्यू डिलिजेंस के लिए किसी लॉयर की मदद भी ले सकते हैं। लेंडर्स भी होम लोन सैंक्शन करने से पहले ये ड्यू डिलिजेंस करती हैं, लेकिन इन मैटर्स पे खुद भी नॉलेजेबल होना काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है। सेल डीड। सेल डीड सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो घर की ओनरशिप बिल्डर से आपको ट्रांसफर करता है।
इस डीड में आपके और सेलर की बेसिक डिटेल्स, प्रॉपर्टी के डिटेल्स जैसे प्लॉट साइज, कार्पेट एरिया, बिल्ट अप एरिया, लोकेशन, एमिनिटीज मेंशन होंगे। नेक्स्ट इसमें पेमेंट क्लॉज होगा जिसमें अग्रीड सेल कंसिडरेशन, एडवांस पेमेंट और बैलेंस पेमेंट के टर्म्स मेंशन होंगे। ये तो कुछ बेसिक डिटेल्स थे जिन्हें आपको ध्यान से पढ़ना है, पर दो ऐसे क्लॉजेस हैं जो आपके सेल डीड में होने ही चाहिए। पहला, इंडेमनिटी क्लॉज। ये क्लॉज ये अश्योरेंस देता है कि बिल्डर की तरफ से आपको बेचे गए प्रॉपर्टी पर कोई लोन, टैक्सेस या किसी भी और तरह के चार्जेस पेंडिंग नहीं है। इसके अलावा इसमें यह भी लिखा होना चाहिए कि प्रॉपर्टी इज फ्री फ्रॉम लिटिगेशन। दिस मींस दैट कल को कोई और आकर इस प्रॉपर्टी को क्लेम ना कर सके। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ टाइटल क्लॉज, मतलब यहाँ एब्सोल्यूट ओनरशिप टाइटल ट्रांसफर किया जा रहा है। ऑल्सो आपको अग्रीमेंट में ये भी चेक करना है कहीं कोई कंडीशनल क्लॉज तो नहीं डाली गई है। इसके लिए आप एक लीगल एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। इंडिया में सेल डीड को रजिस्टर करवाना जरूरी है। जनरली बायर को स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करना होता है। स्टैंप ड्यूटी का परसेंटेज स्टेट टू स्टेट वैरी करता है और टिपिकली 4 से 10% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू होता है। इस डीड को 2 विटनेसेस के सामने रजिस्टर किया जाता है। सेल डीड एग्जीक्यूट होने के 4 मंथ्स के अंदर प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाना मैंडेटरी होता है। तो ये था एक यूजफुल चेकलिस्ट फॉर फर्स्ट टाइम होम बायर्स। अब क्या आप होम लोन की डॉक्यूमेंटेशन की चेकलिस्ट के बारे में सोच रहे हैं? डोंट वरी, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज नावी होम लोन्स में आपको 100% पेपरलेस प्रोसेस और 5 करोड़ तक का होम लोन आसानी से मिल सकता है विथ 0 फोरक्लोजर चार्जेस। तो फटाफट होम लोन पाने के लिए आज ही डाउनलोड करें नावी ऐप, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, and do subscribe to the Navi YouTube channel for more such informative videos.